क्या ही धन्य है वह जिसके आत्मा में कपट न हो। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइफ शो में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस वक्त हम कपट के बारे में जानेंगे कि कपट क्या होता है। आज बहुतेरे लोगों के भीतर कपट की आत्मा पाई जाती है और पवित्र बाइबिल हमें बताती है, क्या ही धन्य है वह जिसके आत्मा में कपट न हो। सचमुच में प्रियो, वही व्यक्ति धन्य है जिनके आत्मा में कपट न हो। और कपट की उस भावना से आज कोई भी मनुष्य अछूता नहीं है। सबके भीतर में किसी न किसी प्रकार की कपट पाया जाता है। कई प्रकार की कपट पाए जाते हैं। आइए जानेंगे आखिर ये कपट होता क्या है, ये कपट कैसे पैदा होते हैं और कपट को हमें क्या कहनी चाहिए, इसमें और क्या कुछ पाया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कपट वह भावना है जिसमें धोखा, छल, बुराई, लालच, स्वार्थ, दुष्टता, अभिमान, अशुद्धता और बहुत सारे बुरे बुरे सोच विचार पाया जाता है। जिनके भीतर में कपट की भावना होती है, ये उनका प्रारूप है। उनकी भावनाओं में इस प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जा सकती है और इस तरह की भावना को हम आत्मा की कोर कहें तो कोई गलत नहीं होगा। जैसे कि शरीर में कहीं पर घाव हो जाता है, वो धीरे धीरे करके फैलते जाता है यदि निश्चित समय में उसका उपचार न कराया जाए तो। और लगभग शरीर की कोर तो उपचार के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसके आत्मा में कपट हो तो ये आत्मा की ये कोड़ को दर्शाता है। और ये वह कोड़ है जिसको ठीक कर पाना मनुष्य के लिए लगभग मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए इन बातों को समझना होगा। स्वयं के भीतर में यदि कपट पाया जाता है तो ये कपट लगभग दूसरों के लिए हानिकारक कम, लेकिन खुद के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। और हम देखते हैं संसार में इतने मनुष्य है, पर धन्य तो वही है जिनकी आत्मा में कपट न हो। जी हाँ, जिनके आत्मा में कपट न हो वही मनुष्य सचमुच में धन्य है, महान है। आइए जानते हैं पवित्र बाइबिल में हमें कपट के विषय में और क्या क्या कुछ शिक्षा मिलता है। और जिस तरह से भजन का लिखने वाला राजा दाऊद कुछ इस प्रकार से लिखता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिनके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जिसकी आत्मा में कपट हो वो खुद ही एक पाप प्रवृत्ति को दर्शाता है। आज बहुत से लोग हैं जो कई लोगों के प्रति कपट की भावना रखती है। याद रखिए, ये कपट स्वयं के लिए पाप है, क्योंकि हमारे भीतर में परमेश्वर हमें बनाते समय कपट की भावना नहीं डाला था। उसने तो हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था, लेकिन हम यहाँ कई लोगों के प्रति कई प्रकार से कपट की भावनाएं रखते हैं। और जिस तरह से हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु ने एक बार अपने समय के बहुत से शास्त्री फरीसियों को
फटकार लगाते हुए उन्हें कुछ इस प्रकार की बातें कही थी, जैसे कि प्रभु ने कहा था, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हो, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। और इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कपट का रूप हमें उसके व्यवहार से दिखाई देता है, बाहर से दिखाई नहीं देता है। हम समझ नहीं पाते हैं। बाहर से तो लोग धर्मी जैसे दिखाई देते हैं, एक अच्छे इंसान की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर में कपट की भावना जो होता है, ये बहुत ही जहरीला और तेजोमय तलवार से भी बढ़ करके शातिर होता है। प्रभु यीशु ने अपने समय के शास्त्री फरीसियों को फटकार लगाते उसने कहा है, हे कपटी शास्त्रियों, तुम पर हाय। हम देखते हैं जिसके भीतर में कपट होता है उन्हें कपटी बोला गया है। बहुत से कपटी मनुष्य होते हैं जो एक दूसरे के प्रति कपट की भावना रखते हैं, और ऐसे लोगों पर धिक्कार है, ऐसे लोगों पर हाय। परंतु सचमुच में प्रियो और धन्य तो वही है जिनके आत्मा में कपट न हो, वो कपट रहित हो, और वह मनुष्य जिनके आत्मा में कपट न हो, और वह मनुष्य जो अपनी कटीले और पड़ती भूमि को फलवंत बनाता है। पर धिक्कार है उन पर, और श्रापित हो वह जो अपने फलवंत भूमि को कटीले और बंजर बना लेते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों के बारे में बाइबल में एक अच्छा उदाहरण मिलता है, और वो है केन। केन के बारे में हम देखते हैं, अपने भाई हाबिल के प्रति हमेशा कपट रखते थे, और उसने कपट की भावनाओं में बहक करके अपने भाई हाबिल की हत्या कर देता है। और जब परमेश्वर उसके पास में आता है तो कहता है, तूने यह क्या किया है? तूने अपने खुद के भाई की हत्या कर दिया। जा, तू श्रापित हो और अपने माथे पर इस प्रकार इसकी कलंक के दाग को लेकर के घूमेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कपट की भावना में भागकर लोग किसी के भी कुछ भी प्रकार की हानि करने के लिए वो क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है। उसके भीतर का कपट उसको किसी को हानि पहुंचाने, किसी को घात पहुंचाने और किसी के साथ दुष्टता करने के लिए मजबूर कर देता है, जिस तरह से केन को मजबूर कर दिया गया। पवित्र बाइबल हमें उसके बारे में कुछ इस प्रकार से बताती है, और केन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे। उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। तो हम देखते हैं बहुत से लोग होते हैं जो किसी के काम को, अच्छा खासा काम को देख करके उसके विषय में डाह करते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं, जैसे कि केन ने हाबिल के साथ में किया, क्योंकि हाबिल का काम धर्म का था और केन का काम दुष्टता का काम था। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा ये याद रखनी चाहिए, आपके भीतर का कपट की भावना किसी के साथ भी गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार और दुष्टता के काम करने के लिए मजबूर कर सकता है। इसलिए इस कपट पर काबू पाने के लिए आपको उन तमाम भावनाओं से मन फिराना होगा। भावनाओं के वशीभूत हो करके आपको किसी के बारे में गलत सोचनी नहीं चाहिए। और जैसे कि पवित्र बाइबल हमें और बताती है, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान,
कि संतान सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा। प्रेरितों के काम 13 अध्याय वचन 10। हम देखते हैं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कपट की भावना में बहक करके प्रभु के कार्य को टेढ़ा करना चाहता है, सीधाई के कार्य को टेढ़ा करना चाहता है और सच्चाई के विरुद्ध में बहुत सारे टीका टिप्पणी करते हैं। आइए जानेंगे इस विषय में पवित्र बाइबिल हमें और क्या कुछ बताती है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। ये स्वर्गीय ज्ञान की बातों को बताता है। कई मनुष्यों के भीतर में स्वर्गीय ज्ञान यानी कि ऊपर से भी ज्ञान आता है जो मनुष्यों को अच्छे काम करने के लिए और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी तरह की भावनाएं हमारे भीतर में होनी चाहिए। लेकिन मनुष्य के भीतर में पाए जाने वाले छल कपट की भावनाएं वो खुद के लिए ही नहीं परंतु वो धार्मिक कार्य को बिगाड़ने में और परमेश्वर के कार्य को टेढ़ा करने में बहुत ही वो घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए जहां तक कपटी मनुष्य से भी बचें और अपने आप को कपट की भावनाओं से भी बचा करके रखें। बाइबिल के बहुत से उदाहरण में हम देखते हैं जिन्होंने एक दूसरे के प्रति छल कपट रखा, उनके कभी भी भलाई नहीं हो पाया। मनुष्य की भलाई इसी में है कि वो एक दूसरे के साथ में निष्कपट भाव से पेश आए। हमारी भावनाएं निष्कपट होनी चाहिए और हमारा प्रेम भी निष्कपट होनी चाहिए। यदि हम किसी के साथ में प्रेम कर रहे हैं मात्र दिखाने के लिए तो ये एक्चुअल में प्रेम नहीं है, या फिर उस प्रेम के पीछे हमारे भीतर कोई स्वार्थ छिपा है या कोई कपट की भावनाएं हैं। लेकिन याद रखिए ये प्रेम एक्चुअल में सही प्रेम नहीं है। पवित्र बाइबिल हमें बताती है हम ऐसे प्रेम करें जिसमें सच्चाई हो, क्योंकि सच्चाई हमेशा जयवंत होता है। लेकिन हम दिखाने के लिए किसी के साथ में प्रेम करते हैं। जिस तरह से यीशु मसीह के ज़माने में बहुत से शास्त्री फरीसी लोग होते थे, वो दिखाने के लिए काम करते थे, दिखाने के लिए सब कुछ करते थे, लेकिन उनके भीतर में कपट की भावनाएं रहती थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे कपटियों तुम पर हाय। तो हम कपटी मनुष्य के समान नहीं, परंतु हमारा प्रेम सचमुच में निष्कपट होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार में सबसे उत्तम और महान मार्ग है तो वो है प्रेम। प्रेम ही उत्तम मार्ग है। पवित्र बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। जब परमेश्वर ने देखा कि हम लोग पाप के दशा में नाश होने के कगार पर थे, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को इस रीति प्रकट किया कि जब हम निर्बल थे, पापी थे, तभी उसने अपने इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी वही किया। हमसे प्रेम करने के कारण उसने परमेश्वर के आगे अपने आप का सर्वांग बलिदान कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचे, जो सचमुच में परमेश्वर का प्रतिरूप होकर स्वर्गीय वैभव को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया और हमारी अपराधों के कारण वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। परंतु पवित्र बाइबल हमें बताती है
फिर भी से उसने हमें धर्मी ठहराने के लिए मृतकों में से जी उठा। और आज ऐसा कौन सा इंसान है जो दूसरों के प्रेम के खातिर अपने आप का कुर्बान करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है कि उसने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। वह धन्य है, महान है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी यह प्रयास करनी चाहिए कि हमारा प्रेम जो हम एक दूसरे से करते हैं वो निष्कपट हो, निस्वार्थ हो, ताकि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ भलाई के काम किया और बहुत बड़े महिमा को प्राप्त किया। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने उसे ऐसा नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसी तरह से प्रियो, हम भी उसके पद चिन्हों पर चल करके सचमुच में उसके प्रेम को, उसके गुण और उसकी सद्भावनाओं को हम लोगों के बीच में प्रस्तुत करके लोगों के सामने में एक अच्छा उदाहरण का नमूना बन सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी प्रयास यही होनी चाहिए कि हम आपस में प्रेम भाईचारे की प्रीति में बने रहकर सचमुच में हम परमेश्वर को महिमा दें। किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु हमारा प्रेम सचमुच में निष्कपट होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।